तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, आज का ये लास्ट लेक्चर होगा। हम पढ़े इसका 9th लेक्चर, इसके 8 लेक्चर हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें बारीक से लेके एडवांस तक सब क्या कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। ये आपका प्यारा लेक्चर जिसमें पढ़ने वाले हम क्या, एस्केप वेलोसिटी। कोई दिक्कत होने वाली नहीं, एकदम अच्छे समझेंगे कि होता क्या, एस्केप वेलोसिटी होता क्या। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको मालूम है ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। आपको दे दिया हल्का सा फॉर्मूला भी आपको दे दिया है, तो उसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, आपको थोड़ा अच्छे समझेंगे चीज़ों को। थोड़ा मैं आपको मतलब बताते जाऊँगा कि चीज़ें आती कहाँ से है, फॉर्मूला कहाँ से बनता है, और जो भी चीज़ें वो आपको मैं क्या करूँगा बता दूँगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे समझेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और चूँकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, कि ये टॉपिक जो है वो, क्योंकि ये जो टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, ये आपको काम आएगा स्पेस मिशन के अंदर। स्पेस मिशन के अंदर भी एस्केप वेलोसिटी को वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया गया है। वहाँ पे इसके स्पेस मिशन के अंदर भी एस्केप वेलोसिटी को वहाँ पर यूज़ किया गया, वहाँ पर पढ़ाया गया। तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप समझ लेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। तो कैसे हैं आप सब एकदम बढ़िया और कर रहे होंगे पढ़ाई बेहतरीन तरीके से। और आपका स्वागत अपने प्यारे चैनल मिलियंस एजुकेशन के अंदर। बहुत सारी चीज़ों को खत्म करने के बाद आज करने वाले हम इसका 9th लेक्चर। उसमें क्या पढ़ेंगे, हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो एस्केप वेलोसिटी, देखो जो एस्केप वेलोसिटी होती है, वो मैंने डेफिनेशन लिख दिया हूँ। सर डेफिनेशन से पहले आप कुछ समझ लेते तो मजा आएगा। देखो पहले समझ लेते कि होता क्या है। एस्केप वेलोसिटी बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत क्या सिंपल चीज़ है। मान लो देखो ये अपना अर्थ है, क्या अपना सिंपली अर्थ है। ये अपना क्या अर्थ, क्या अपना सिंपली अर्थ है। ये सिंपली अपना क्या अर्थ है, समझ रहे। तो अर्थ के अंदर अर्थ है, फिर आसमान आता है। देखो ये अर्थ है, इसको ऐसा मान लो, ये अपना क्या अर्थ, क्या अपना सिंपली अर्थ है। और ये कुछ हाइट पे जाएंगे, यहाँ ये अर्थ खत्म हो गया, यहाँ पे अर्थ क्या खत्म हो गया, यहाँ पे अर्थ नीचे खत्म हो गया। अपन यहाँ कहाँ रहते हैं, अपन यहाँ रहते हैं, अपन ऐसा रहते हैं। ये ज़मीन है, क्या अपनी सिंपली यही ज़मीन है, समझ रहे हो। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है सर, आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जो जी याद है, जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको मालूम होगा। यहाँ पे आपको मालूम होगा फोर्स। इसे कि अगर एक बॉडी को यहाँ छोड़ूंगा तो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ छोड़ूंगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ छोड़ूंगा अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन आपको मालूम है कि जो जी की वैल्यू थी, जी मतलब एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी, वो क्या होती थी, डिग्रीज होती थी। सरफेस पे मैक्सिमम होती थी, फिर कम, फिर क्या होती थी, जीरो होती थी। मान लो ये अपना अर्थ खत्म, यहाँ अर्थ खत्म हो गया, तो मतलब यहाँ पे कितनी होगी वैल्यू, जीरो होगी। यहाँ अर्थ खत्म मतलब जीरो होगी। तो अर्थ जहाँ खत्म होता है, वहाँ पे कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है वैल्यू, जीरो होती है। मतलब अगर आप इसके बाहर चले जाओगे तो यहाँ स्पेस है, क्या है सिंपली यहाँ पे स्पेस है, क्या सिंपली स्पेस है। स्पेस में कोई जी, स्पेस में वैल्यू कितनी होती है, जी होती है। वहाँ पर कोई फोर्स नहीं है। अगर आप अर्थ के अंदर हो तो आप अर्थ के अंदर से अगर किसी चीज़ को छोड़ोगे तो अर्थ उसको फटाक से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप अर्थ के फील्ड के, ये अर्थ फील्ड, ये क्या अर्थ की फील्ड है, ये जो अर्थ है ना, ये उसकी फील्ड है। ये क्या उसकी, जैसे बोलते हैं ना आसमान पूरा अपना है, आसमान के एकदम ऊपर चले आओगे जहाँ पर इसके स्पेस आता है, तो स्पेस और आसमान अपना अर्थ जहाँ चालू होता है, अर्थ और ये अपना स्पेस, तो वो वहाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, कम जीरो होती है। और अब यहाँ चलो, ये पूरा स्पेस है, क्या सिंपली ये स्पेस है। स्पेस में जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ोगे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पहुंच गया, मतलब अर्थ की, ये जो चीज़ है ना, ये अर्थ की फील्ड है। क्या ये अर्थ की फील्ड है, इसको बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अर्थ की इतनी फील्ड है, आप इसके अंदर रहोगे तो आपको पकड़ लेगा, अगर आप इसके बाहर चलोगे तो फिर आपको पकड़ नहीं पाएगा। अब आपने करना क्या, चीज़ों को स्केप करना। क्या करना, स्केप करना मतलब उसको अर्थ की फील्ड से बाहर भेजना। मतलब रॉकेट्स वगैरह जाती है, तो रॉकेट करती क्या है, वो इसको क्या करती है, इसको पार करती है। मतलब जो अपनी अर्थ की जो फील्ड है उसको क्या करती है, वो पार करती है। तो अर्थ की फील्ड को पार करने के लिए, या फिर जो अर्थ की जो फील्ड है उसको पार करने के लिए, जो वेलोसिटी को अपन, जैसे इसको मेरे को क्या करना है, स्केप करना है। मेरे को इसको अर्थ के बाहर भेजना है, अर्थ के फील्ड के बाहर भेजना है। तो मैं इसको कितनी वेलोसिटी से फेंकूं, उस वेलोसिटी को आप बोलोगे एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलोगे, समझ गए, सिंपल एकदम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए, ताकि वो अर्थ के फील्ड से क्या हो जाए, बाहर चले। कहाँ चले, बाहर चले जाए। अब मतलब वहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या स्पेस है, समझ गए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप करने के लिए, यानी कि अर्थ की फील्ड से बाहर भेजने के लिए,
अर्थ के फील्ड से बाहर भेजने के लिए जो वेलोसिटी लगती है उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एस्केप वेलोसिटी। डेफिनेशन मैं लिख दिया हूँ, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट दैट दे एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड व्हाट? एस्केप वेलोसिटी। वही मैंने जो बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजने के लिए या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजने के लिए जो वेलोसिटी लगेगी उसी वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये टॉपिक आप समझ गए हो। आपको पेपर में पूछेगा व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, तो आप ये लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये होता है कि एस्केप वेलोसिटी मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजने के लिए जो वेलोसिटी लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब सर ये टॉपिक खत्म, ये हो गया, आपने समझ गए होता है क्या? समझ गए? समझ गए सर। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, उसका जो फॉर्मूला है v विच इज इक्वल टू √2gm/r। ये क्या इसका फॉर्मूला है? ये क्या सिंपली इसका फॉर्मूला है। तो सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अब इसका डेरिवेशन थोड़ा सा आपको बुक में दिया हुआ है, शॉर्टकट में दिया हुआ है। आप उनका क्या करते हैं, बहुत से देखो इसका फॉर्मूला और शॉर्टकट आपको दे रखा है। आप क्या करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं अच्छे से कि फॉर्मूला आया कहाँ से। फॉर्मूला क्या होता है? √2gm/r। क्या होता है? इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। कितना होता है? √2gm/r होता है। तो उसको करते थोड़ा सा ड्राइव करते ताकि थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आए। बहुत सिंपल टॉपिक होगा, अच्छी चीज़ें अब खत्म हो गई। थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे अच्छे से इसको कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला सिंपली आया कहाँ से। तो अभी आपने पढ़ना है कि देखो मैं कुछ टॉपिक लिख चुका हूँ। मेरे को बाइंडिंग एनर्जी, सर ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आ गया एस्केप वेलोसिटी के अंदर? देखो बाइंडिंग एनर्जी से आपको मालूम पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। आपको टॉपिक वहाँ पे आपको ऐसा दिया होगा ऑन सरफेस ऑफ अर्थ देख रखा है, लेकिन आपको बाइंडिंग एनर्जी दिया नहीं होगा। वो बाइंडिंग एनर्जी का क्या होता है, इसमें टॉपिक होता है। समझ? बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। देखो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या? बाइंडिंग एनर्जी मतलब कुछ नहीं, वहाँ पे था वेलोसिटी, यहाँ पे एनर्जी। मतलब किसी बॉडी को कितनी एनर्जी से फेंका जाए ताकि वो अर्थ के फील्ड से क्या हो जाए। जहाँ पे वेलोसिटी लिखे तो वहाँ पे लिख दो एनर्जी, बस आपका हो गया बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी दो किसी बॉडी को ताकि वो अर्थ के फील्ड से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। उसको बोलते हैं क्या? बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल, वहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे सिंपली एनर्जी, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी दो तरह का, एक होती है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आप मान के चल रहे कि वो कहाँ पर है? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पर है, और वो क्या कर रहा है? मोशन। क्या कर रहा है? वो सिंपली मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। मतलब ये बॉडी एस्केप हो चुकी है और कहाँ पर है? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पर है, और क्या कर रहा है? मोशन। और वो क्या कर रहा है? मोशन। समझ गए? वो सिंपली कर क्या रहा है? मोशन कर रहा है। अब देखो आपके ना, तो देखो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ मतलब ये बॉडी क्या हो रही है? कहाँ पर मास, ये बॉडी कहाँ पर है? सर्कल के सरकमफेरेंस, मतलब अर्थ के कहाँ पर है? सरकमफेरेंस पर है, मतलब अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के कहाँ पे? ये सरफेस पर है। देखो जब ये वहाँ पर होगा, अपन पढ़ेंगे, जब ये बॉडी मान लो यहाँ पहुँच चुकी है, जब ये बॉडी यहाँ पहुंच चुकी है तो उसका दो तरह की एनर्जी होगी। क्या होगी? जब ये बॉडी यहाँ पर पहुंच जाएगी, सर्कल के सरकम हो रहा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ये बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी, कहाँ पर पहुंच जाएगी? अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएगी, तो उसका कितनी क्या होगी? इसका दो तरह की एनर्जी होगी। क्या होगी? दो तरह की एनर्जी होगी। एक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। क्यों सर? क्योंकि वो क्या कर रहा है? मोशन। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मतलब पहुंचने का ऐसा मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मतलब उसका कुछ का स्पीड है, कुछ का इसका स्पीड है। चूंकि कर क्या रहा है? मोशन कर रहा है। मोशन क्या आती है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मोशन के अंदर। चूंकि ये बॉडी मोशन के अंदर है, मतलब इसका क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। कितनी होती है? हाफ mv² होती है। तो इसका एक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। उस वक्त इसका एक एनर्जी और होगी अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर ये भी होगी, पढ़े थे। चूंकि उतनी हाइट पर है तो कितनी एनर्जी होगी? माइनस, याद है, Gmm/r। क्या होगी? Gmm/r होगी। इतनी एनर्जी होगी उस वक्त। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनी एनर्जी होगी? -Gmm/r। इतनी एनर्जी होगी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये होगी इसका सिंपली काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बदलते हैं, काइनेटिक थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। एक स्पीड होती है, उसको बोलते हैं वी क्रिटिकल। क्या बोलते हैं उसको? वी क्रिटिकल स्पीड, मतलब उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। वो कितनी होती है? √Gm/r। कितनी होती है? √Gm/r होती है। सर ये तो कभी पढ़े नहीं। अरे लो याद करो, क्या करो? याद कर लो कि इसको क्रिटिकल स्पीड ये होती है कितनी? √Gm। कितनी होती है? √Gm/r होती है। कितनी होती है? √Gm/r होती है। कितनी होती है? √Gm/r। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल स्पीड मतलब ये होता है, देखो आपको टॉपिक बहुत बड़ा है समझ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना है √Gm/r। सर ये क्या होता है? क्रिटिकल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी बॉडी को उस स्पीड से फेंको ताकि वो एस्केप ना करे, वो ज़मीन के बाहर ना जाए, वो ज़मीन पर रहते हुए क्या करे? मूव करे। लेकिन अपने क्या करना है? देखो समझिए क्या होता है। ये एक बॉडी को इतनी स्पीड से फेंको ताकि वो बॉडी जो अर्थ है उस पर क्या करे? इस पर कुछ हाइट पर क्या करे? रिवॉल्व करे। जैसे अपने सैटेलाइट्स होती है, वो अर्थ के अंदर ही होती है, वो अर्थ के बाहर नहीं होती। तो अर्थ के अंदर क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो वो जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रिटिकल। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ गए? क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट को दे ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या कर सके? अपना अर्थ के सरफेस पे क्या कर सके?
मूव कर सके, मतलब रिवोल्यूशन कर सके, समझ, उसको अपन बाहर नहीं फेंकेंगे, इसको अपन बाहर नहीं फेंकेंगे। लेकिन आपको मालूम है आप कर क्या रहे हो, बाइंडिंग वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, इसकी वेलोसिटी आपको कहाँ फेंकना है आपको, सिंपली अपन क्या पढ़ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी। मतलब अपने को बॉडी को क्या करना है, बाहर, कहाँ बाहर भेजना है, तो अपने को इससे ज़्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी स्पीड कितनी, √gm, कितनी √gm/r है। तो देखो हाफ m, v कितना है आपका, मैं मान रहा हूँ कि मेरी स्पीड इससे ज़्यादा होगी, मैं इसको मान के चल रहा हूँ, कितनी √gm/r, कितनी √gm/r है। स्क्वायर भी तो लगा दो, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैंसिल होते, तो बचा क्या, हाफ m, देखो एक कैपिटल जी यहाँ पर है और ये बड़ू जी, ये बड़ू m और नीचे का r है। तो हाफ gm कितना है, हाफ gm/r कितना है, देखो हाफ gmm/r कितना है, हाफ gm/r है। तो ये कितना है, देखो हाफ gmm/r आया, समझ गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस कितनी है, देखो माइनस डाल दो, प्लस माइनस 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 gmm/r आया, समझ गया। सॉल्व करो जरा, देखो कितना होगा, देख लो, देखो ये है, ये कितना है, 1 है और ये कितना, आधा है। देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये 1 है और ये कितना, आधा। 1 में से आधा कितना बचता है, आधा बचता है सर। साइन कौन सी आएगी, बड़ा वाली, बड़ा कौन है, 1 है, तो हो गया खत्म, gm/r, समझ गया। देखो 1 में से आधा निकाला, कितना बचेगा, आधा बचेगा, साइन है कि बड़े नंबर की, मतलब माइनस की। ये होगी आपकी क्या, टोटल एनर्जी, क्या होगी सिंपली आपकी टोटल एनर्जी कितनी है, -12 gmm/r, इतनी आपकी क्या है, टोटल एनर्जी। मतलब कि अगर बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, मतलब उसका अगर वो बॉडी को फेंक दिया जाए, वो वहाँ पहुँच गया तो उसके पास इतनी एनर्जी उसके पास होगी, तो अपने को उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या पता है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी समझना, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो होती है नेगेटिव ऑफ, क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव टोटल एनर्जी। मतलब उसका जो एनर्जी है, अगर वो वहाँ पहुँच गया तो उसके पास इतना पैसा होगा। अरे मैं क्या बोलूँ, एग्जाम्पल कैसा है कि अगर आपको बहुत अमीर, क्या बनना है, बहुत अमीर बनना है, आपको राजा बनना है, क्या राजा बनना है, तो आप राजा बन जाओगे तो आपको इतना पैसा चाहिए होगा, तो मैं उल्टा करूँगा, मैं बोलूँगा कि अगर मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा तो राजा बन पाएगा, समझ लो, वाला कंसेप्ट हो रहा है। अगर आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपके पास इतनी आपके पास एनर्जी होगी, तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होगी ना। अगर आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपके पास इतनी एनर्जी होगी, तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए उसका उल्टा क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव टोटल एनर्जी, इसको बाइंडिंग एनर्जी। मतलब आपके पास जो एनर्जी है उसका उल्टा क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, समझ रहे हो। अब वो बता रहा हूँ इन डिटेल एक चीज़ है। तो नेगेटिव टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस है, माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस, क्या बन गया, प्लस बन गया। तो आपका आंसर आएगा +12 gmm/r, ये होगा आपका क्या, बाइंडिंग एनर्जी, क्या सिंपली होगा, ये होगा सिंपली बाइंडिंग एनर्जी। आपकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, आपकी टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। सिर्फ क्या है, फर्क है सिर्फ माइनस का, फर्क है सिर्फ और सिर्फ माइनस का, समझ गए। फर्क किसका है आपके पास, माइनस का, क्या आपके पास सिंपली फर्क है, समझ गए। ये टोटल एनर्जी, ये होगी सिंपली आपकी बाइंडिंग एनर्जी, और ये होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सब समझ गए सर, एक चीज़ समझ गए, एक डिटेल के अंदर कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, ½ gmm/r होगी, समझ गए अच्छे से, समझ गए सर। ये हो गया आपकी क्या, बाइंडिंग एनर्जी। इसको बढ़ाते करते इसका पार्ट 2 ऑन इन्फिनिटी। ऑन आपका जो सेकंड केस है, निकालना है बाइंडिंग एनर्जी एट इन्फिनिटी, मतलब ये चीज़ अब कहाँ पहुँच चुकी है, इन्फिनिटी कहाँ पहुँच चुकी है, इन्फिनिटी पहुँच चुकी है। अभी मास कहाँ पर है कि इन्फिनिटी, कहाँ पर, कुछ इन्फिनिटी पर है। तो आपने को मालूम कि वो इन्फिनिटी पहुँचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अपने वो स्पेस से पहुँच चुका है, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। देखो वही निकालना है, फिर से वही निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv²। लेकिन यहाँ अपने को मालूम नहीं कि वो कहाँ पहुँच चुका है, वो इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर पहुँच चुका है। अब पता नहीं वो रुका है कि वो मोशन के अंदर है, अपने कुछ मालूम नहीं है। तो अपन क्या मान लेंगे, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, कितनी है, 0 है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी 0 है, वो रुका हुआ है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, समझ गए। अपन मान लेंगे कि इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, देखो 0 मान लिए। पोटेंशियल एनर्जी देख लो, पोटेंशियल एनर्जी वो तो होगी ना, वो तो होगी चाहे कहीं भी रहो, तो वो कितनी होगी, -gmm/r, क्या होगी, -gm/r होगी, कितनी होगी, -gm/r होगी। अब कहीं पर भी है तो क्या मानोगे, प्लस के माइनस, लो ये क्यों लिखे सर, ऐसा क्यों लिखे, देखो अब यहाँ थोड़ी है जो कैपिटल आर लिखोगे, कहीं पहुँच चुका होगा, कुछ हाइट पर होगा, तो अपन मान लिया h+r इज योर स्मॉल r, क्या बन गया, ये सिंपली आपका स्मॉल r बन गया। स्मॉल r मतलब h+r, मतलब कुछ हाइट पर होगा ना, अभी थोड़ी सरफेस पर है, कहीं हाइट पर होगा, तो कैपिटल R + h आपका बन गया स्मॉल r, तो मैंने क्या लिख दिया, उसका स्मॉल r लिख दिया। ये होगी आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। टोटल कितनी होगी, टोटल होगी काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी है, 0 है, प्लस माइनस 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 जी एम बटे आर होगी, तो कितना आएगा, माइनस जी एम बटे आर होगी आपकी सिंपली का टोटल एनर्जी। आपको बाइंडिंग निकालना है, उल्टा कर दो, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, इसका उल्टा क्या होगा, प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस के अंदर आएगा जी एम बटे आर। तो आपका बाइंडिंग एनर्जी निकल गया कितना है, देखो बाइंडिंग एनर्जी आपका निकल गया कितना है, माइनस के अंदर नहीं प्लस के अंदर है ना, प्लस जी एम बटे आर। ये क्या सिंपली आपका बाइंडिंग एनर्जी, क्या सिंपली आपका ये बाइंडिंग एनर्जी है, समझ गया कितना है, प्लस जी एम बटे आर आपका सिंपली क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। अब सर बाइंडिंग एनर्जी बहुत निकाली, अब बताओ कि इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। देखो एस्केप वेलोसिटी कैसे, देखो आप जो एनर्जी दोगे, देखो मेरे को इसको क्या करना है, एस्केप क्या करना है, इसको मेरे को एस्केप करना है, तो आप जो एनर्जी दोगे, आप कौन सी एनर्जी दोगे, बाइंडिंग एनर्जी दोगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी से ये क्या एस्केप करेगा। तो आप जब बाइंडिंग एनर्जी, इसको जब बाइंडिंग एनर्जी दोगे तो उससे उसके अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी से क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। बस सिंपली आप करना क्या है, आपको इसको देना बाइंडिंग एनर्जी। आप जब इसको बाइंडिंग एनर्जी दोगे तो ये एस्केप करने वाला है। हाँ सर, बाइंडिंग एनर्जी होता ही है कि किसी बॉडी को इतनी एनर्जी दो ताकि वो क्या कर सके, एस्केप कर सके। तो आप दोगे बॉडी को बाइंडिंग एनर्जी, क्या दोगे, बाइंडिंग एनर्जी दोगे, इज इक्वल टू, जब बॉडी को जब बाइंडिंग एनर्जी दोगे, जैसे ये रहा बाइंडिंग एनर्जी, जिसको बाइंडिंग एनर्जी दूंगा तो इसका क्या आएगी, जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक, क्या बन जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। समझ गए, जब इसको मेरे को एस्केप करना है, तो अब जब इसको बाइंडिंग एनर्जी दूंगा, देखो बाइंडिंग दिया, तो इसके पास क्या आ गया, मोशन आ गया, मतलब उसका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। आपकी बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट किसके अंदर हो गई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। समझ गए सर, ये रहा, इसको आप दोगे बाइंडिंग एनर्जी, तो जब इसको बाइंडिंग एनर्जी दोगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, मोशन में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। समझे, देखो ये मास है, इसको देखो फेंको ऊपर, तो इसकी आपने जो एनर्जी दिया वो मोशन में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गया। मोशन मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, सिंपली वो कन्वर्ट हो गया। एनर्जी क्या हो गई, कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती थी, कितनी होती है, देख लो, जी एम एम बटे आर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी, कौन सी होगी, क्या होगी, कौन सी वेलोसिटी होगी, ये एस्केप वेलोसिटी होगी। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इतनी एनर्जी दो ताकि वो एस्केप कर जाए, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी। एम से एम क्या होगा, मर गया, 2 को यहाँ भेज दो, तो 2 जी एम आर, और ये क्या आपका एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 2 जी एम बटे आर। निकल गया फॉर्मूला, कितना होगा, देखो मैं बोला था कितना होता है फॉर्मूला, कितना होता है फॉर्मूला, होता है अंडर रूट 2 जी एम बटे आर। कितना होता है, अंडर रूट 2 जी एम बटे आर। कितना होता है, अंडर रूट 2 जी एम बटे आर। समझ गया, हाँ तो समझ गया, ये हो गया आपकी एस्केप वेलोसिटी, क्या होगी, सिंपली आपकी एस्केप वेलोसिटी होगी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू और काइनेटिक एनर्जी, हो गया आपका आंसर, निकल गया आपका सिंपली फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला और होता है, देखो आपको मालूम जी क्या होता है, जी होता था जी एम ई, मतलब जी एम बटे आर का स्क्वायर। यहाँ सर जी एम बटे आर का स्क्वायर, तो यहाँ से जी आर स्क्वायर कितना होगा, जी आर स्क्वायर कितना होगा, जी एम कितना होगा, जी एम होगा। तो जहाँ पर जी एम है वहाँ पर पुट कर तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 जी एम कितना है, जी आर स्क्वायर, नीचे कितना, एक आर, एक आर से एक आर मरे, कितना है आंसर, 2 जी आर। कितना आंसर आया, 2 जी आर क्या आपका, कितना एस्केप वेलोसिटी आया, कितना आया आपका 2 जी आर, कितना है आपको सिंपली 2 जी आर क्या आपको सिंपली एस्केप वेलोसिटी। समझ गए, थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन आप देख सकते अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 2 जी आर, कितना है, अंडर रूट 2 जी आर। तो ये हो गया आपका सिंपली एस्केप वेलोसिटी। समझ गया, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, जो क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 फॉर्मूले, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर और अंडर रूट 2 जी आर। अब ये आर क्या आपका रखना, आर क्या है, कैपिटल आर प्लस एच, क्या है, कैपिटल आर प्लस एच। समझ गए, कुछ लोग यहाँ पे कैपिटल आर रखेंगे, इसका मतलब कि उन्होंने एच क्या मान लिया है, 0, क्या मान लिया, 0 मान लिया है। तो आप कर सकते हो फॉर्मूला सिंपली अंडर रूट 2 जी एम बटे आर और अंडर रूट 2 जी आर विद योर एस्केप वेलोसिटी। टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। आपके बुक के अंदर इतनी चीज़ें नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत कम चीज़ें होती है, अगर आप वो देख के पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। साइंस बहुत बड़ी है यार, साइंस की दुनिया बहुत बड़ी है, उसको आप कुछ चंद वर्ड्स के अंदर आप समेट नहीं सकते हो, समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी दुनिया है। तो कुछ मैंने आपको बातें बता दी कि एस्केप वेलोसिटी कैसी होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी 2 तरह की होती है, एक होती है एट सरफेस, मतलब एट मोशन, और एक इसका मतलब इसको बोलते रेस्ट बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 0। तो एट इन्फिनिटी और रेस्ट 2 केस मैंने लिया, उनको जो डिस्कस किया मैंने, बाइंडिंग एनर्जी इन्फिनिटी को यूज़ किया और सिंपली आपका क्या हो गया, आंसर सिंपली आ गया। समझ गए, तो ये आपका टॉपिक विच इज़ कॉल्ड व्हाट, एस्केप वेलोसिटी। डिटेल बताया, बहुत मुश्किल है कि टीचर्स आपको बताएगा इन डिटेल, आपको एक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा 11th की चीज़ें मैंने यूज़ किया ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्या हो समझ में आए। तो आपको मालूम पड़ गया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। मेन फंडा कुछ नहीं है, किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी से फेंको, किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी से फेंको ताकि वो
अर्थ के फील्ड से क्या हो जाए, बाहर चले जाए, मतलब वहाँ पर फिर बॉडी को कोई अट्रैक्ट ना कर पाए, अर्थ उसको अट्रैक्ट ना कर पाए, समझ गए। तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कुछ नहीं है, एक एनर्जी किसी बॉडी को एक ऐसी एनर्जी से फेंको ताकि वो अर्थ के फील्ड से क्या हो जाए, बाहर चले जाए, अर्थ की जो फील्ड है उसके बाहर चले जाए, समझ गए। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दो तरह की होती है, समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, काइनेटिक एनर्जी सब समझे अच्छे से एकदम। क्लास में फॉर्मूला कितना है, √2gm/r आया। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट। तो आज से काफ़ी है आपका लेक्चर, और आपका जो टॉपिक था ग्रेविटेशनल का पूरा क्या होगा, ख़त्म हो गया है। अब एक भी लेक्चर इस पर नहीं बनेंगे, आप बनेंगे शायद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं डाल सकता हूँ, या आप डिस्कस करेंगे लास्ट में इसके क्वेश्चंस, इसके प्रैक्टिस सेट जो पीछे आपको क्वेश्चन दिए उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज तक काफ़ी टॉपिक आपका क्या ख़त्म हो गया। तो पढ़ाई करते रहेंगे, लोगों को तो शेयर करेंगे, चैप्टर्स किस तरह से मैंने पढ़ाया, कुछ डाउट है कमेंट करेंगे, लोगों को तो शेयर करेंगे और आपका सपोर्ट बनाए रखेंगे। और अगर आपने कुछ सीखा तो क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम क्या है आपको मालूम है, आपका प्यारा चैनल, आपका हमारा सबका प्यारा चैनल मिलियन एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं मिलता काफ़ी है। कुछ डाउट वगैरह क्या करेंगे कमेंट करेंगे। तो आज की तक काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओके बाय।